हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया फ्रॉम पीटी क्लासेस और आज हम बात करेंगे रीड अलाउड के बारे में, जो कि फर्स्ट टॉपिक होता है, फर्स्ट टास्क होता है इन स्पीकिंग सेक्शन एंड आल्सो द फर्स्ट टास्क इन पीटी एग्जाम एज वेल। चलिए चलते हैं रीड अलाउड की टास्क डिस्क्रिप्शन की तरफ। आपके पास अप टू 60 वर्ड्स लॉन्ग एक पैसेज होगा जो कि आपको रीड करना होगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप उसी तरीके से रीड करें जिस तरीके से लिखा हुआ है। फॉर रीड अलाउड आपके पास 30 टू 40 सेकेंड्स होंगे आपको टास्क प्रिपेयर करने के लिए। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा फॉर 30 टू 40 सेकेंड्स। इसके बाद आपको एक बीप साउंड सुनाई में आएगा और इसके बाद आपने उस टास्क को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपको बीप साउंड आता है, देयर विल बी बार्स। आपके पास बार्स होंगे जो कि ब्लू बार्स आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आपको मेक श्योर करना है कि जैसे ही फर्स्ट ब्लू बार आप स्क्रीन पे देखते हैं, आपने वो टास्क अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके 3 सेकेंड्स गुजर जाते हैं, आप वो टास्क अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स आपका जो कंप्यूटर है वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप विद इन 3 सेकेंड्स जो है वो आप अपना टास्क अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। सेकेंडली, आपके पास 40 सेकेंड्स होंगे टू स्पीक दैट पैसेज विच इज मोर देन इनफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने पढ़ना कैसे है। मैं आपको एक पैसेज है जो कि पढ़ के बताती हूँ, सो दैट यू गाइस आल्सो नो कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। ऑलवेज मेक श्योर करें कि पहले आप अपना गला साफ करें और देयर शुड नॉट बी एनी सलाइवा इन योर माउथ, और फिर इसके बाद आप स्टार्ट करें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोल के दिखाती हूँ कि आपने रीड अलाउड को अटेम्प्ट करना कैसे। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस, हैव assumptions and do experiments. After these have been done, they get their results. Then there is a lot of data from scientists. The scientists around the world have a picture of the world. This is how you need to speak. देखें, मेक श्योर करें कि आप बहुत ज्यादा फास्ट भी ना जाएं और बहुत ज्यादा स्लो भी ना जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकेंडली आपने सब जगह पे पॉजेज इक्वली देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर आपका कॉमा है, आपने कॉमा की जगह पे छोटा पॉज देना है। जहां पे फुल स्टॉप है, उससे थोड़ा सा, कॉमा से थोड़ा सा बड़ा आपने फुल स्टॉप पे पॉज देना है। तो आपके पॉजेज भी बिल्कुल वेल डिफाइंड होने चाहिए। मार्किंग क्राइटेरिया की तरफ चलेंगे। मार्किंग क्राइटेरिया रीड अलाउड का आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं, फ्लुएंसी के 5 पॉइंट्स होते हैं, आपके पास प्रोनाउंसिएशन के और कंटेंट के आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितना कि आपका कंटेंट वहां पे मौजूद होता है, जितना के कंटेंट आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपको फ्लुएंसी में फुल पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं। फ्लुएंसी में आपको मेक श्योर करना है कि आपका पेस जो है वो नेचुरल पेस हो। इट शुड नॉट बी टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो। आप मेक श्योर करें देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स बोगस साउंड्स। बोगस साउंड मीन्स के दीज काइंड ऑफ साउंड्स आर नॉट अलाउड। तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर करें कि आपके इस तरीके के साउंड्स ना हो। रिपीट नहीं करना है कोई भी चीज। इस तरीके से नहीं है कि आपने एक सेंटेंस कह दिया फिर वापस उसको रिपीट कर रहे हो और वापस आगे जा रहे हैं। ना ही अपने आप को करेक्ट करना है बार बार। कोई चीज अगर गलत बोल दी है, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप पीछे जाएं और वापस ना आए। आपने उसी को फॉरवर्ड करना है, आपने आगे चलते जाना है, आपने पीछे जाके वापस नहीं आना है। क्या है, मैंने तो कुछ गलत कह दिया है, चलें जी मैं वापस इसको सही करके मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स किस तरीके से अच्छे मिल सकते हैं। स्पीक वेरी लाउड एंड क्लियर। आपने, आपकी आवाज जो है वो लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने अपने अंदर ही अंदर मम्बल करना है। मम्बल ये होता है कि आपने अपने ही अंदर अंदर बोला, सामने वाले को समझ ही नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। किसी भी एक्सेंट को कॉपी करने का ट्राई नहीं करना है। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो, चाहे वो अमेरिकन एक्सेंट हो, चाहे वो ब्रिटिश एक्सेंट हो, आपने कोई भी एक्सेंट को कॉपी नहीं करना है। आप अपने ही एक्सेंट में बोलें। हाँ, जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे जैसे हम बात करते हैं जेब्रा, आपने जेब्रा बोलना है, आपने जेब्रा नहीं बोलना है। कुछ वर्ड्स, कुछ लैंग्वेजेस में ज को ज बोला जाता है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ज को आप ज ही बोलें, आप उसको ज ना बोलें। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट में आपको मार्क्स कैसे अच्छे मिल सकते हैं? कंटेंट में आपको मार्क्स तभी अच्छे मिल सकते हैं जब आप वैसा का वैसा ही जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ेंगे, आपको कंटेंट में मार्क्स मिल सकते हैं। उसमें दो राय कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रीड अलाउड में कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और कौन सी मिस्टेक्स आपको इग्नोर या अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शंस की। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिखा हुआ है तो आई हैव पढ़ेंगे, आई हैव नहीं पढ़ेंगे। इजंट लिखा हुआ है तो आप इजंट पढ़ेंगे, आप इज नॉट नहीं पढ़ेंगे, एंड वाइस वर्सा एज वेल। ठीक है, प्रोड्यूसिंग हेजिटेशन साउंड। हेजिटेशन साउंड अगेन नहीं, आपने मेक श्योर करना है आप हेजिटेटिंग साउंड जो है वो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये वाले साउंड जो फिलिंग साउंड होते हैं वो आपने नहीं क्रिएट करने हैं। अपने आप को करेक्ट नहीं करना है और कहीं पे भी स्टॉप नहीं होना है अनटिल और अनलेस, अगर आपके पास फुल स्टॉप है या कॉमा है, लेकिन वहां पे भी आपने सर्टेन लिमिट तक ही स्टॉप करना है। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ना कि आप ये पढ़ेंगे एप्पल, बनाना
एंड ऑरेंज, इतना बड़ा गैप नहीं देना है। इतना गैप आप सिर्फ फुल स्टॉप में दे सकते हैं, और फुल स्टॉप में भी एक हद तक आपने फुल स्टॉप के बाद आपने करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज सोनिया एंड आई लिव इन मेलबर्न, इतना ही गैप आपका होना चाहिए जब आप फुल स्टॉप कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीड अलाउड। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप कमेंट में लिखें, और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसका रिप्लाई करूं। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव यू मोर कंटेंट लाइक दिस। अंटिल देन, बाय।